श्री गणेशाय नमः। तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंग लीला गल्लल लल्लोल काल ब्याल विनाशिने गणेशाय नमो नील कमला मलकांते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। तो आज पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय का कथा है। 9वें अध्याय में आपने सुना दुर्वासा ऋषि को कन्या मेधावी ऋषि की अपना जो है व्यथा जो है सुनाती है। अब जो है 10वें अध्याय में आप इसका सुनिए कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूर्य जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या को दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तभी तेरे लिए तो मैंने ये विचार कर ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे वाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए कीर्ता भेजी थी। सो हे वाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको भी भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे शुभगे, तो पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मणि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा ऋषि से बोली, हे ब्राह्मण मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। मैं माघ बैसाख महीना कार्तिक मास एक कम है
आप कैसे कह सकते हैं सो कहिए? क्या ये मांस इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? क्या गणेश का सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? जोगों और पर्व इत्यादि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते, क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास जो है मलमास सभी कामों में निंदित है। रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दीनदास हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रंद, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि उनका क्रोध से नेत्र लाल हो गया। इस प्रकार क्रोध आने पर मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। सोचने लगी यह मूर्खा है, हित हित को नहीं जानती है, अभी इसका बुद्धि पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म को विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष विषेक करके कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति बेबल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरा ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। और कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन लो। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन दूसरे जन्म में अवश्य ही मिलेगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। अब तू शुभाशुभ हिताहित को नहीं जानती है। अब हम जो जाते हैं, अब तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। उसके शरीर की ज्योति कांति सब फीका पड़ गया। कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे निप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए तत्पर हो गई। सूर्य बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़कर दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले, त्रिपुरासुर को भस्म करने वाले भोलेनाथ की सेवा में तत्पर हो गई। इति श्री नारदीये पुरुषोत्तम महात्म्ये 10वां अध्याय। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।